परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज इन नरकों के बारे में तो बड़ा सुना है, ये नरक आखिर होता क्या है। तब महाराज श्री सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है कि हमारे भारत से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं। और इन 28 प्रकार के नरकों में जो जैसा कुकर्म करता है, जैसा गलत कार्य करता है, उसे उसी ही नरक में ले जाकर डाल देते। तो जड़ भरत जी राजा रघुगण को बड़ा ही सुंदर सुंदर उपदेश करते हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। उनमें सबसे मुख्य नरक है कुंभीपाक। और कुंभीपाक नरक में क्या होता है महाराज, जो लोग हिंसा करते हैं, जीव हत्या करते हैं, उन लोगों को कुंभीपाक नाम के नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में क्या होता है महाराज, जिस प्रकार आप सभी मैयाएं घर पे भोजन बनाती हैं तो एक कढ़ाई में तेल गरम करती हैं, भोजन बनाती हैं, जब तेल गरम करते हैं, इसी प्रकार से कुंभीपाक नरक में एक बड़े से पतीले में हजारों मन तेल उबलता रहता है। और उस उबलते हुए तेल में उस व्यक्ति को ले जाया जाता है जो जीव हत्या करता है, हिंसा करता है। और जिस प्रकार से आप उबलते हुए तेल में जीरे का छौंक मारती हैं, वैसे ही उन जीव हत्या करने वाले व्यक्तियों को पकड़कर ले जाते हैं और उस हजारों मन उबलते हुए तेल में जीरे की तरह छौंक देते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन महाराज मर तो सकता नहीं, क्योंकि जब तक उसके कुकर्मों का फल उसे ना मिल जाए तब तक उसकी मृत्यु भी नहीं होती। ये तो एक ही नरक का वर्णन है। ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं जिनमें कुकर्म करने वाले व्यक्तियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, दंड दिया जाता है। अभी तो हम यहाँ पर खूब कह लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब ऊपर यातनाएं दी जाती हैं तो हम फिर उनसे कुछ कह नहीं सकते। यहाँ तो हम अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से सब कार्य कर लेते हैं, लेकिन वहां उसी की मर्जी चलती है। वहां हमारी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो महाराज इसी में रह करके भजन करो, जिससे कि नरक से मुक्ति मिल जाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करने का तो अभी समय नहीं है, अन्यथा आप सभी को 28 प्रकार के नरकों की यातनाओं के बारे में जब सुनाते तो आपको पता चलता कि महाराज हम कर क्या रहे हैं इस जीवन में और आगे हमें क्या क्या भोगना पड़ सकता है। तो महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु इन नरकों से मुक्ति का कोई ना कोई उपाय तो होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इन नरकों से मुक्ति का सर्वोत्तम प्रायश्चित तो है गोविंद का कीर्तन, प्रभु का भजन। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं। अनजाने में जैसे मैया झाड़ू लगाती हैं तो झाड़ू लगाते वक्त कोई चींटी मर जाती है, या गाड़ी के नीचे आकर किसी जीव की हत्या हो जाती है, तो ये पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। तो इन पापों से मुक्ति के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने 5 यज्ञ बताए और ये यज्ञ हम सभी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये 5 यज्ञ कौन कौन से हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 यज्ञों में पहला यज्ञ बताया गया कि पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। पहली रोटी गौ माता के लिए। अच्छा, आप में से कौन कौन पहली रोटी गौ माता के लिए निकालता है? उठाइए हाथ, पूरे पूरे हाथ उठाइए, ऐसे नहीं।
सभी निकालती हैं। अच्छा, और कौन कौन रोटी गौ माता तक देने जाता है? उठाइए महाराज। हाथों की संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि रोटी निकालना और गौ माता तक देने जाना दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए पहली रोटी गौ माता को खिलाएं, गौ माता के लिए निकाले। और महाराज दूसरा यज्ञ बताया गया, अग्नि को भोजन कराएं। तीसरा यज्ञ बताया गया, चींटियों को आटा डालें। चौथा यज्ञ पक्षियों को दाना डालें। और पांचवा यज्ञ है मछलियों को आटे की गोली बना बना करके खिलानी चाहिए। ये 5 यज्ञ बड़े ही सरल हैं, इनको कोई भी आसानी से कर सकता है, जिनसे कि अनजाने में हुए हमारे जो पाप हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज देखिए, भगवान का नाम तो सर्वोत्तम प्रायश्चित है कि हम भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। यही सर्वोत्तम मुक्ति का भी उपाय है। और जिस प्रकार से अग्नि होती है, अग्नि में आप यदि इच्छा से हाथ डालोगे तो भी जलेगा, यदि गलती से आपका हाथ जाएगा तो भी वो जलाएगी। तो जिस प्रकार अग्नि का काम होता है जलाना, वैसे ही प्रभु के नाम का काम होता है पार लगाना, उद्धार करना। अब भगवान के नाम को आप कैसे भी लें, प्रेम से लें, द्वेष से लें, घृणा से लें, जैसे भी लें, या संकेत में ही क्यों ना लें, प्रभु का नाम सदैव उद्धार करने वाला है।